नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। चलिए रूट का एक ही वीडियो में सारा हल निकाल लेते हैं आज। रूट के जो जोड़ घटाव और गुणा भाग, तो इसका एक ही वीडियो में सारा जोड़ घटाव गुणा भाग सारा कुछ हम समझेंगे और कैसे क्यों हो जाता है उसको भी ज़रूर जानेंगे। तो रूट को देख के जो लोग घबराते हैं कि रूट को समझ नहीं आता, तो रूट को समझने की कोशिश करते हैं कैसे आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर जोड़ घटाव गुणा भाग आपको सीखना है तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दिया हुआ है कि √2 और √2, ठीक है। तो √2 और √2 मिलके क्या हो जाता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि √2, तो चलिए यहीं पे देखिए √2 और √2, तो यानी कि जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है ही, यानी कि एक √2 एक √2, मतलब एक √ ये हो गया, एक √ ये हो गया, और एक एक मिलके क्या हो जाता है 2√2। यही तो भाई, एक √2 ये था, एक √2 ये था, तो कितना हो गया 2√2। आसान, समझ आ गया कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब ये मिलके हो गया तो ये 2√2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये 5√2 लिखा हुआ है, अब ये देखिए ये हो गया हमारा पहला टाइप, ठीक है। ये पहला टाइप है जिसमें सेम, एकदम सेम होगा सब कुछ जोड़ने के लिए। थोड़ा सा दूसरे में आते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट है, इसमें देखिए 5√2 लिखा हुआ है, इधर खाली √2 दिया हुआ है, तो इसको भी देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5√2 दिया हुआ है मतलब 5√2 प्लस 1√2, ये मतलब जहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे एक, तो 5 और 1 बाहर वालों को जोड़ लीजिए, लिख दीजिए, और √2 को सीधे ऐसे उठा के लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ बाहर का ही जुड़ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एक एक जोड़ के 2 हो गया। अंदर वाला तो हम वैसे लिख ही रहे हैं, अंदर वाले में कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ भी वही हो रहा है, अंदर वाले में कोई चेंज नहीं, बाहर वाला खाली जोड़ रहा है। 5 और 1 मिलके क्या हो रहा है 6√2 हो गया। सेम इसमें भी होगा, 7 और 3 मिला के 10 कर दीजिए, और √2 को ऐसे उठा के लिख दीजिए। कॉपी करना है बस, ये इससे आसान क्या होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। अभी ये सेम है कि √2 1√2 में से 1√2 घट जाएगा, एक में से एक चला जाएगा 0, और 0 और √2 आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, 0 मतलब 0, सीधे सीधे समझ सकते हैं कि √2 में से जब इतना ही था हमारे पास, इतना चला गया तो बचा 0, तो इसको सीधे सीधे आप लोग क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। सही है, समझाने के लिए था आपको, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए 3√2 माइनस √2, तो मतलब 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, जब कुछ नहीं तो उसके बाहर तो एक रूट है, ठीक है 1√2, तो मतलब 3 में से 1 घटाओ, कितना हो गया 2, यहाँ लिखो, √2 को ऐसे उतार दो, जैसे प्लस वाले में कह रहा सेम ऐसे ही। तो इससे ये समझ आ गया आपको कि 3 में से 1 जा रहा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जोड़ और घटाना जो हो रहा है सिर्फ रूट के बाहर वालों का ही हो रहा है, अंदर वाला जो है वो वैसे सेम हो रहा है, अंदर वाला उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है जोड़ और घटाव में। तो देखिए क्या हो रहा है, √2 और √2 ऐसे लिख दिया हमने, 3 और में से 1 घटाया हमने, 2 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 2√2 आंसर आ गया। भाई 3 था, एक रूट चला गया हमारे पास से, 2 ही √2 बचे ना। तो ऐसे ही सेम, अब इसमें से क्या करना है, √2 तो पहले आप लिख ही लो, वो तो फिक्स है, कहीं नहीं होना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। अब घटाना किसको, 4 में से 2 घटाइए, 4 में से 2 घटाइए, कितने बचेगा 2√2, तो इसमें भी 2√2 बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया। अभी तक कोई आपको यहाँ पे कोई तकलीफ़ हुई समझने में, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। साथ के साथ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए। जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, किसी भी और अपने कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं गुणा। हम जोड़ घटाव कर लिया, जोड़ घटाव के बाद हम लोग आते हैं गुणा पे, ठीक है। गुणा में कैसे होता है गुणा में क्या होता है कि गुणे में हम क्या करते हैं, देखिए √ जो होता है अब गुणा भाग के लिए √ की संक्रिया क्या होती है, √5 है, तो इसको हम 5 की घात 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। √ बेसिकली क्या होती है, √ किसी का भी अगर दिया हुआ तो उसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1/2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, समझ आ गई आएगी। तो ये हमेशा याद रखना है कि √ का जहाँ भी दिखे तो मतलब घात कितनी हो जाएगी 1/2, यानी जिसके ऊपर लगा है उसकी घात आधी है। तो
एक फार्मूला ये जैसे दिया हुआ है, फार्मूला में चलिए मैं बताता हूँ। चलिए जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि √5 और √5 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं, लेकिन आपको समझाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या करते हैं कि √5 और 5 अगर सेम है, आधार सेम है तो अंडर हट जाएगा और वही आंसर 5 जो संख्या होगी वही हमारी क्या बच जाएगी। कैसे हो जाता है ये, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से इधर आ जाइए, चलिए यहाँ से देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है √5 गुणे √5, तो इसको 5 की घात 1/2 गुणे 5 की घात 1/2, ठीक है। मतलब जब आधार सेम हो जाते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर कितना हो जाएगी, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2, 2/2 मतलब 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो ऐसे ही 5 आ जाता है, ठीक है। कोई जादू नहीं किया गया यहाँ पे, कोई जादू नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया है पूरी जो स्किप करके आपको लोग समझाते नहीं, आपको सीधे सीधा बता देते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में या आप कभी फिर देखते हैं डिफरेंट टाइप का अंडर रूट तो उसको समझ नहीं पाते कैसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होता है कि इसकी अंडर रूट की घात आपस में क्या हो रही है, देखिए ऐड हो रही है गुणा में, आधार सेम है तो घातें आपस में ऐड हो गई और इन्होंने मिलकर 1 बनाया, 5 की पावर 1 बनाया। 5 की पावर 1 का मान हमेशा 5 रहेगा, किसी की पावर का एक पावर अगर 1 हो तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। अब सेम चीज़ इस पर अलाउ करते हैं। अब आपको मालूम है कि अब देखिए अंडर √5 और √5 का गुणा आपको मालूम है 5 हो गया, तो √5 और √5 का गुणा 5 आपको लिख लेना है, ठीक है। ये तो और सरल है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके आगे संख्या कोई नहीं तो मतलब 1 है, बाहर वालों का गुणा 2 × 2, इनके बीच मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 2 × 5 = 10, आंसर आ गया आपका। ये समझ आ गया, क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सेम चीज़ सब में फॉलो होगी, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको, तो ये सेम चीज़ इसमें फॉलो होगी। बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से, यहाँ लिखा √5 का गुणा आपने अभी सीखा 5 होता है, 5 यहाँ लिखा, आपस में मल्टीप्लाई करा दो 10, सीधा समझ आ गया, ठीक है। इसको भी वैसे करना, √5 का आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5, 3 का 7 से करा रहे हैं हम, कितना हो जाएगा 21, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, 21 × 5 = 105, 5 × 5 5 दूनी 10, ये हमारा क्या हो गया 105, आंसर आ गया। ये आपको तीनों क्वेश्चन जो गुणा वाले समझ आ गए यहाँ तक, आई होप कि समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग पे आते हैं। भाग में क्या कह रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। भाग में क्या कह रहा है कि √5 भागे √5 जब सेम है अंश और हर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, ऊपर नीचे जब सेम है तो एक हो जाएगा आंसर, ये तो पता ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको पता है अगर किसी संख्या को अंडर रूट है तो अंडर रूट कोई बहुत बड़ा कोई गुंडा तो है नहीं, तो अंडर रूट है तो मैथ के रूल तो उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैथ का रूल फॉलो हो रहा है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या के उससे भाग किया जा रहा है, अंडर रूट लगा तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2√5/√5, इसमें ध्यान से देखिए ये जो है ये पहला, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। इसमें देखिए यहाँ पे बाहर कुछ नहीं, यहाँ पे एक जगह बाहर एक जगह नहीं, यहाँ पे दोनों जगह बाहर भी है दोनों जगह अंदर भी है सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अभी हमने क्या सीखा कि √5 का मान कितना था 1 था। अब ये देखिए ये भाई साहब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका मान 1 हो गया, मतलब तो 2 × 1 = 2 हो गया, 2 ही बचा हमारे पास, ये आपस में कैंसिल हो गए, वो पूरे आंसर आ रहे हैं, तो 2 बचा, 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इनको देख लेते हैं भाई, 3√5/2√5, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया 3/2, 3 का आधा 1/5 लिख सकते हैं, 1.5 नहीं लिखना, 3/2 तक रखिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए